वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो भी काम फ्यूचर में, भविष्य में चल रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम से चल रहा होगा, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसका रूल्स क्या आएगा? जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव बीन का यूज होता है, विल हैव बीन या फिर शाल हैव बीन। वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में शाल या विल पहले लगेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन का हम यूज करेंगे। अगर किसी में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे। नहीं तो पहले शाल या विल, या उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, मतलब उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम, कब से, उसके बाद टाइम। WH वर्ड क्या है? जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, ये सब WH वर्ड होता है। अगर क्वेश्चन के बीच में कोई क्वेश्चन हो, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वहाँ पे हम WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड में क्या करेंगे? पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये जो पैटर्न है, शाल या विल, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी पैटर्न को हम यूज करेंगे। पहले शाल या विल कब आएगा? जिसमें पहले क्या लिखा होगा। अगर बीच में कब आएगा? जिसमें बीच में WH वर्ड या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में हम पढ़ रहे होंगे, वो भी 2 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। पहले क्या लिखा है? ठीक है, पहले क्या लिखा है, तो विल या शाल पहले आएगा। हम, वी और आई से बाद हम शाल लगाते हैं, तो यहाँ पे भी शाल लगाएंगे। आई एंड वी, इसी के पास से शाल लगता है। नहीं तो और सारी नाउन के पास, सारी सब्जेक्ट के पास हम विल यूज करते हैं। क्या हम, तो यहाँ पे लिखेंगे शाल वी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगा हैव बीन, शाल वी हैव बीन। पढ़ना, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, उसका आएगा फोर्थ फॉर्म, मतलब उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। शाल वी हैव बीन रीडिंग, शाल वी हैव बीन रीडिंग। क्या हम पढ़ रहे होंगे? शाल वी हैव बीन रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे होंगे 2 घंटे से, 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। वैसे क्या आप 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? फ्यूचर में आप मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इंतज़ार का जो काम है वो चल रहा होगा, और उसमें टाइम भी दिया है कि 1 घंटे से चल रहा होगा। हम किसी को पूछें क्या आप 1 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो यहाँ पे पहले क्या है? तो पहले शाल या विल आएगा। आप मतलब यू, तो यहाँ पे आएगा विल यू, विल यू, उसके बाद हैव बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन। विल यू हैव बीन, इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करना मतलब होता है वेट, वेट का फोर्थ फॉर्म आएगा वेटिंग। विल यू हैव बीन वेटिंग, विल यू हैव बीन वेटिंग, मेरा, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, क्या आप 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे तुम 2 घंटे से क्यों खेलते रहोगे, मतलब फ्यूचर में तुम खेलते रहोगे, वो भी 2 घंटे से।
ठीक है, 2 घंटे से तुम खेलते रहोगे। तो खेलने का काम फ्यूचर में चलता रहेगा। तो अभी हम इस बात को बोल रहे हैं, क्या तुम 2 घंटे से क्यों खेलते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन है, तो क्यों मतलब होता है व्हाई। व्हाई तुम होता है यू से पहले हम विल लगाएंगे, व्हाई विल यू, उसके बाद हैव बीन आएगा, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन। व्हाई विल यू हैव बीन, खेलते रहोगे। खेलना मतलब क्या होता है, प्ले। प्ले में अगर फोर्थ फॉर्म आएगा मतलब उसमें आईएनजी लगाएंगे। व्हाई विल यू हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, तुम क्यों खेलते रहोगे 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। आप कब से नाच रहे होंगे, कब से आप नाच रहे होंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में नाच रहे होंगे, नाच रहे हो यहाँ पे नहीं दिया है, नाच रहे होंगे। अब फ्यूचर में कब से आप नाच रहे होंगे, कब से, कब से दिया है बीच में, तो क्वेश्चन जो है बीच में है तो पहले WH वर्ड आएगा, तो होगा कब से मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग आप मतलब यू विल यू, उसके बाद हैव बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद। फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कब से, हाउ लॉन्ग मतलब कब से, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन, नाच रहे होंगे, नाचना मतलब होता है डांस, उसका डांसिंग, डांसिंग। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डांसिंग, तुम कब से नाच रहे होगे। क्या आप 2 सालों से इस घर में रह रहे होंगे, क्या आप 2 सालों से इसी घर में रह रहे होंगे, फ्यूचर में हम रह रहे होंगे। क्या पहले है तो पहले साल या विल आएगा, आप है तो विल आएगा। विल यू सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, विल यू हैव बीन, रहना मतलब लिविंग, विल यू हैव बीन लिविंग, या फिर घर में रहना है तो स्टेइंग भी लिख सकते हैं। विल यू हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस, दिस हाउस इसी घर में 2 सालों से, फॉर 2 years, फॉर 2 years, क्या आप 2 सालों से इस घर में रह रहे होंगे। नेक्स्ट, तुम सुबह से उसका इंतज़ार क्यों करते रहोगे, मतलब इंतज़ार करते रहोगे, उसका इंतज़ार का जो काम है वो चलता रहेगा फ्यूचर में, वो भी सुबह से। उसका इंतज़ार क्यों करते रहोगे, बीच में क्वेश्चन है तो पहले क्यों मतलब होता है व्हाई, उसके बाद तुम यू है, यू से पहले हम लगाएंगे विल, व्हाई विल यू हैव बीन, इंतजार करना मतलब वेट। ठीक है, वेट का होगा वेटिंग, व्हाई विल यू हैव बीन वेटिंग, वेटिंग उसका मतलब फॉर हिम, व्हाई विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे ज़्यादातर फॉर और फ्रॉम लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉर या फ्रॉम लगता है। वैसे क्या वह कुछ नहीं कर रहा होगा, मतलब फ्यूचर में वो कुछ नहीं कर रहा होगा। क्या पहले दिया है वह मतलब ही,
सॉरी, विल ही, क्या वह कर रहा होगा, मतलब डूइंग। तो विल ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव बीन, विल ही हैव बीन डूइंग। करना मतलब होता है डू, उसका फोर्थ फॉर्म आएगा डूइंग। विल ही हैव बीन डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करता होगा मतलब नथिंग। क्या वह कुछ नहीं कर रहा होगा, क्या वह कुछ नहीं कर रहा होगा। तुम हमारा काम घंटों से क्यों कर रहे होगे, हमारे काम तुम घंटों से क्यों कर रहे होगे। क्यों बीच में है तो वाई लिखेंगे, वाई विल यू, वाई विल यू हैव बीन, वाई विल हैव यू हैव बीन, तुम कर रहे होंगे, करना मतलब डूइंग, क्या कर रहे होंगे हमारा काम। वाई विल यू हैव बीन डूइंग, उसके बाद वर्ब आएगा डूइंग आवर वर्क, हमारा काम। घंटों से, घंटों से मतलब फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। घंटों से क्यों तुम हमारा काम कर रहे होगे। रामा 2 घंटे तक क्यों सोता रहेगा, 2 घंटे तक क्यों वो सोता रहेगा, 2 घंटे तक क्यों सोता रहेगा। यहाँ पे बीच में क्यों है तो वाई लिखेंगे, वाई विल रामा हैव बीन, सोता रहेगा मतलब सोना मतलब होता है स्लीप, उसका आएगा स्लीपिंग। वाई विल रामा हैव बीन स्लीपिंग, रामा क्यों सोता, रामा क्यों सोता रहेगा 2 घंटे तक, 2 घंटे तक मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे तक क्यों सोता रहेगा। वैसे वे 5 बजे से क्यों खेलते रहेंगे, 5 बजे से क्यों खेलते रहेंगे। बीच में क्यों है तो हम लगाएंगे वाई, वे मतलब दे, दे में भी विल लगता है, वाई विल दे हैव बीन, खेलते रहना मतलब होता है प्ले, ठीक है। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग, वे क्यों खेलते रहेंगे 5 बजे से, फ्रॉम 5 o'clock, फ्रॉम 5 o'clock, 5 बजे से वो वे क्यों खेलते रहेंगे। ऐसे ही कोई भी फ्यूचर का काम जब कोई पर्टिकुलर टाइम से चल रहा होता है तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम साल या विल लगाते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है।